वह रात लौट नहीं आई है। भूत में जाए आप अपना सोच भूत में ले चले। जो रात गई सो रात गई, वह रात लौट नहीं आई है। जिस रात या दिन या जो समय में माननीय राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ होगा, भरण पोषण के बाद जिस रात इनकी शादी हुई होगी, कितनी सारी रातें बीत गई, कितना दिन बीता, कितने महीने चले गए, कितने साल बीत गए। इसी समय के दौर में जिंदगी भी बीत गई। हम इसी बात को याद दिलाना चाहते हैं। जो रात गई सो रात गई, वह रात लौट नहीं आई है। जो प्रात गई सो प्रात गई, जो प्रात गई सो प्रात गई, वह प्रात लौट नहीं आई है। जो बात गई सो बात गई, जो बात गई सो बात गई, वह बात लौट नहीं आई है। अगली दो पंक्ति में और आपको देना चाह रहा हूं। जो बीत गई सो बीत गई, जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर की शिकवा कौन करे। जब तीर कमान से छूट गया, वह तीर का पीछा कौन करे। जब तीर कमान से छूट गया, वह तीर का पीछा कौन करे। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जब तीर कमान से छूट गया, वह तीर का पीछा कौन करे। हमने दो चार पंक्तियां कही हैं, आप लोगों ने सुन ली। हम आगे देख रहे हैं। दो चार पंक्तियों से और मैं आपकी सेवा करने का प्रयास करता हूँ। केवल मेरी बात को सुने आप लोग। लो संभालो अपना घर द्वार, लो संभालो अपना परिवार। मैं इस परिवार को छोड़ चला। लो संभालो अपना घर द्वार, लो संभालो अपनी संपत्ति। मैं इस संपत्ति को छोड़ चला। लो संभालो अपना संसार, लो संभालो अपना संसार। मैं इस संसार को छोड़ चला। अगली पंक्ति सुने आप। जोड़ी से नाता जोड़े थे, तो जोड़ी तो इनकी पहले बिछड़ गई। जोड़ी से नाता जोड़े थे, सब रिश्ते नाते
इस परिवार को छोड़ चले। कुछ सुख के नगमे देखे थे, संपूर्ण मानवीय जिंदगी की कहानी छिपी है इसमें। तुम गलत बैठे हो, इधर आ जाओ। कुछ सुख के नगमे देखे थे, कुछ दुख के सदमे झेल चुके। कुछ सुख के नगमे देखे थे, कुछ दुख के सदमे झेल चुके। तकदीर की हमें गर्दिश ने, तकदीर की हमें गर्दिश ने जो खेल खिलाया खेल चुके। मित्रों, बहुत विचारणीय बात है। कुछ सुख के नगमे देखे थे, कुछ दुख के सदमे झेल चुके। तकदीर की हमें गर्दिश ने जो खेल खिलाया खेल चुके। तकदीर की हमें गर्दिश ने जो खेल खिलाया खेल चुके। अगली पंक्ति बहुत ज्यादा मार्मिक है। इस पंक्ति की मार्मिकता को आप यदि कबूल कर लेंगे तो बहुत कुछ पाने की संभावना बनती है। मैं सब कुछ तुझे लौटा दी है, मैं कुछ साथ लेकर के नहीं जा रहा हूं। मैं सब कुछ तुझे लौटा दी है, वहां न कुछ भी साथ चले। मित्रों, कुछ ख्याल करना है, कुछ विचार करना है, कुछ कुछ अपने चित्त के पटल पर ला करके अपने जीवन में चिंतन में उतार कर अनुभव करना है। मैं सब कुछ तुझे लौटा दी है, वहां भी कहाँ यमलोक। यमलोक, सच पूछे तो ये भाषा कौन सी भाषा है? यमलोक ये ब्राह्मणी भाषा है। ये भाषा मनुवादी भाषा है। मैं सब कुछ तुझे लौटा दी है, वहां न कोई साथ चले। पर दोष न देना परिवार वालों, देखो मैं खाली हाथ चले। छाया प्रति लगाई गई है राजेंद्र बाबू की। मैं मालिक यादव बोल रहा हूं। आज पूरे भारत का एक मुट्ठी आदमी हमको रोज लाखों गाली दे रहा है, इसलिए कि मैं आडंबर का विरोधी आदमी हूं। जो पंक्ति आपके सामने मैं रख रहा हूं, इस पंक्ति पर आप विचार कर लीजिए। मैं सब कुछ तुझे लौटा दी है,
दोष न देना परिवार वालों, देखो मैं खाली हाथ चले। हम कान रहते हुए बहरा हैं, आंख रहते हुए हम अंधा हैं, और मनुष्य होने के बावजूद भी हमारा विवेक मर चुका है। हम मनुष्य के शरीर में रह करके हम पशुवत जीवन जीने का हथियार तैयार कर लिया है। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? इस पंक्ति पर फिर से ध्यान दीजिए। मैं सब कुछ तुझे लौटा दिए, वहां न कुछ भी साथ चले, पर दोष न देना परिवार वालों, देखो मैं खाली हाथ चले। मेरे दोस्त, दो पंक्ति में और दे रहा हूं, आप सुनिए मेरी बात को। वह राह अकेली कटती है, वहां न कोई साथ चले, वह राह अकेली कटती है, वहां न कोई साथ चले, वहां न जाने क्या पावे जमलोक में। फिर मैं कह रहा हूं कि जिसको लोगों ने जमलोक कह करके आपको प्रताड़ित किया है, ऐसा नहीं सोचेंगे कि हम पिताजी के श्राद्ध में इनको लाए और श्राद्ध का कर्म का विरोध कर रहे हैं। वह राह अकेली कटती है, वहां न कोई साथ चले, वहां न जाने क्या पावे जमलोक में, वहां न जाने क्या पावे, यहाँ का सब कुछ छोड़ चले। यमलोक में, हिंदी की डिक्शनरी को आप उल्टा करके पढ़ेंगे तो जिस शब्द का इस्तेमाल किया है यमलोक का, उस यमलोक का शुद्ध नाम है वायुलोक। डिक्शनरी को उल्टा करके आप देखेंगे, जिस शब्द का इस्तेमाल करके आपको प्रताड़ित किया जा रहा है कि जमलोक। सिर्फ इतना सा सोचिए कि मरने वाले व्यक्ति मर गए, उनका प्राण अपान में विलीन हो गया। मरने वाले व्यक्ति मर गए, उनका प्राण वायु शरीर से निकलकर प्रकृति के वायु में जाकर के विलीन हो गया। किताबों के पन्ने में आपने पढ़ी होगी, चित्र भी देखा होगा कि जमलोक में यमराज बैठे हैं। ध्यान देना आप लोग, यमलोक में यमराज बैठे हैं, हुकूमत उनकी चल रही है। जमदूत किसी के माथे पर आरी चला रहा है, किसी की आंख निकाली जा रही है, किसी के कान में लोहे की कीलें ठोकी जा रही हैं, किसी का हाथ काटा जा रहा है, किसी का पांव काटा जा रहा है। करकता हुआ कराह के तेल में किसी को उबाला जा रहा है। बाहर लिखने वाला कमाल कर दिया। मरने वाले मर गए, राजेंद्र बाबू मर गए, आप लोगों ने इनकी लाश को जला दिया, राख को गंगा में बहा दिया। फिर मरने वाले व्यक्ति जमलोक चला गया। अब जमलोक में जमराज
उसके प्राण में लोहे की कीलें ठोकी जा रही हैं। भला बताइए, जिस शरीर को जला दिया और शरीर जल करके राख हो गया, राख को मिट्टी पलीत कर दिया, उस शरीर जमलोक गया नहीं, तो जमलोक में कान में लोहे की कीलें किसको ठोकी जाएंगी? माथे पर आरी किसको चलाई जाएगी? तो मैं आप लोगों से निवेदन किया कि जिसको जमलोक कहा, उसका शुद्ध नाम है वायुलोक। शरीर से प्राण वायु निकलकर प्रकृति के वायु में जाकर के विलीन हो गया, और प्राण वायु अणु और परमाणु से भी अति सूक्ष्म है। अणु और परमाणु से भी अति सूक्ष्म है लोगों के शरीर के अंदर जो प्राण वायु है। फिर उसको नरक से बचाने के लिए स्वर्ग की बात कही जा रही है, जन्नत में ले जाने की बात कर रही है, दोजख से बचने की बात कर रही है। मित्रों, हमने दो पंक्ति कही है, आप लोगों ने सुन ली है। वह राह अकेली कटती है, वहां न कोई साथ चले, वहां न जाने क्या पावे, यहाँ का सब कुछ छोड़ चले, यहाँ का सब कुछ छोड़ चले। मैं कबीर की कुछ पंक्तियां आप लोगों के सेवा में रखने का प्रयास करता हूं। इसको गीत के रूप में सुनेंगे तो गीत समझेंगे, या नहीं तो किसी का बिलखन है, किसी का रोना है। कबीर की पंक्ति में आपको सुनाने का प्रयास करता हूं, लेकिन मैंने जो पंक्ति कही है उस पंक्ति पर चिंतन जरूर करने की कृपा करना। मैं सब कुछ तुझे लौटा दी है, वहां न कुछ भी साथ चले, पर दोष न देना मेरे बेटे, देवों में खाली हाथ चले। बीत गई, बीत गई, बीत गई, बीत गई, रोना है, बिलखन है, तड़पन है, धोखे में बीत गई रे, धोखे में बीत गई। क्या हाल है मुखिया जी? ठीक है। धोखे में बीत गई उमरिया,
वक्त यही है, वक्त यही है। जन्म, जीवन और मृत्यु पर बोलने का। जन्म, जीवन और मृत्यु पर बोलने का यही वक्त है। आइए मैं एक गीत और आप लोगों को सुनाता हूं। मेरे मन क्या है तेरा, मेरे मन क्या है जय में तेरा, मेरे मन क्या है मेरे मन क्या है जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है।
दो गज का बनोला के तुझको मेरो मन क्या है जग में तेरा मेरो मन क्या है जग में तेरा भाइयों, आप लोग गीत सुन रहे हैं। कभी लोग कविता बनाकर अपनी कविताओं के द्वारा समाज को जगाने का काम करते आए हैं। कवित्री भी कविता बनाती हैं और महिला जगत को जगाने की कोशिश कर रही है। गीतकार गीत बनाता है और गाने वाला गा करके समाज की चेतना को जगाने का काम कर रहे हैं। मैं अगली पंक्ति आप लोगों को सुना रहा हूँ। बंगला गाड़ी धन दौलत बंगला गाड़ी को देकर आज हम फूले नहीं समा रहे हैं। पत्नी और बच्चों को देखकर हम आनंद से विभोर हैं। लेकिन गीतकारों ने कहा है धन दौलत बंगला गाड़ी देखकर हम फूले नहीं समा रहे हैं। पत्नी और बच्चों के बीच में बैठकर हम अपने को शांति प्रदान कर रहे हैं। लेकिन ये तो 4 दिनों की चांदनी 4 दिनों की चांदनी है 4 दिनों की चांदनी फिर आए अंधेरा है जग में मेरो मन क्या है जग में क्या है जग
सुनाया कि 4 दिनों की चांदनी, 4 दिनों की चांदनी फिर आए अंधेरा। हम एक गीत का और मदद लेते हैं।